अलीबाबा से ये एयर फ्रायर जो आप देख रहे हैं ये आपको 5,000 रुपये की रेंज के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन आपने अगर यही सेम एयर फ्रायर 1688.com से सोर्स करना है तो ये आपको 5,000 रुपये से भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इसके अंदर बच जाता होता है आपको। होलसेल के अंदर याद रखें, होलसेल के अंदर 500-800 रुपये का जो मार्जिन होता है वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है, वो कोई छोटा मार्जिन नहीं होता। आपको 1688 का रेट भी बताता हूँ, साथ ही साथ ये भी बताता हूँ कि सोर्सिंग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं जब आप सोर्स कर रहे होते हैं। देखिए अब यहाँ पर एयर फ्रायर की ही एग्जांपल को हम लेके चलेंगे। एयर फ्रायर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक की जो हब हैं चाइना के अंदर उनको देखना होता है। चाइना के अंदर याद रखें सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है वो शेंजन सिटी के अंदर है, ये ग्वांगडोंग प्रोविंस के अंदर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर शहर है। इसके बारे में तकरीबन सभी को पता है शेंजन कहाँ पड़ा है, ये ग्वांगजू के बिल्कुल साथ शहर है एक। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है चाइना का। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक के रिलेटेड जितने भी सामान है ये सारे का सारा आपको शेंजन सिटी से देखने को मिलता है। तो हमने क्या करना होता है, हम जब भी सोर्सिंग को स्टार्ट करके लेके चल रहे होते हैं तो हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि हम शेंजन के सप्लायर को देख के चल रहे हैं। शेंजन के सप्लायर से क्योंकि हमें ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे रेट्स देखने को मिलेंगे। जब हम ये चीज़ को देख लेते हैं और इस चीज़ को हम फाइनल कर लेते हैं कि भाई शेंजन के सप्लायर से हमें ये रेट्स देखने को मिल रहे हैं, देन उसके बाद जो है वो फिर हम देखते होते हैं कि अब हमने कौन से प्लेटफॉर्म से लेना है। क्योंकि आपने सिर्फ अलीबाबा से सोर्सिंग नहीं करनी होती या सिर्फ 1688.com से सोर्सिंग नहीं करनी होती। जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं आपने alibaba.com से भी उस सेम प्रोडक्ट के रेट्स निकालने होते हैं, आपने 1688.com से भी निकालने होते हैं और हो सके तो आप मेड इन चाइना और ग्लोबल सोर्सेज से भी रेट्स निकाल लें ताकि आपको ओवरऑल मार्केट का अंदाज़ा हो जाए कि सारी मार्केट प्लेसेस किस तरीके से काम कर रही हैं। रिटेल रेट्स अगर आपने चाइना के चेक करने हैं तो वो आप AliExpress.com के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, टीमू या बैंगुड के ऊपर, जिनके रेट्स ऑब्वियसली इससे तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतने में ये रिटेल हो रहे हैं वहाँ पर। तो वो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ओवरऑल प्राइसिंग सेलेक्ट करने में कि कौन सी प्राइस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। कई दफ़ा इस तरीके से होता है कि आप अलीबाबा से या 1688.com से सोर्स करके AliExpress के रेटों के ऊपर उनके कंपटीशन के ऊपर सेल कर सकते हैं। वो इसी वजह से हो पाता है कि आपको जो है वो प्रॉपरली जो है वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा पता लग जाते होते हैं। आप होलसेल में सोर्सिंग करने लग जाते हैं, खास करके जब आप डायरेक्टली फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। अब फैक्ट्री की तरफ जाने का आपको आइडिया पता है कि भी जो है आपने मैन्युफैक्चरर सेक्शन के ऊपर जाना होता है, चाहे आप अलीबाबा के ऊपर जाएँ या 1688.com के ऊपर जाएँ। मैन्युफैक्चरर सेक्शन में जाके भी आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितने भी मैन्युफैक्चरर्स निकाल रहे हैं, अगर आप एयर फ्रायर के लिए निकाल रहे हैं तो वो आपने शेंजन सिटी के निकालने हैं। शेंजन सिटी के सारे मैन्युफैक्चरर्स को शॉर्टलिस्ट कर देना है। अलीबाबा के ऊपर आप जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं और 1688.com के भी आपने सप्लायर्स को चेक कर लेना है कि हमने किस तरीके से जो है वो कौन से सप्लायर की जो है वो बैकग्राउंड कैसा है और बैकग्राउंड वगैरह सारे के सारे आपने मामला देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि अब आपने किस सप्लायर से आगे अपनी डील को लेके चलना है। और उसके लिए आपने अपने निगोसिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। जो शॉर्टलिस्ट आपने की होगी सारे के सारे सप्लायर्स, उन सब के साथ इकट्ठा आपने अपनी डील को लेके चलना है ताकि आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक बेहतरीन डील अपने लिए क्रैक कर सकें। और वो डील आप तभी क्रैक कर सकेंगे जब एक तो आपकी प्राइस कंपेटिटिव होगी, साथ ही साथ आपकी कंपनी अच्छी होगी। ऐसा ना हो ना कि ऐसी कंपनी से आप डील कर लें जो कि अभी तो आपका फ़ायदा दे रही है लेकिन बाद में जाके वो आपको तंग करे। तो इस वजह से अच्छी कंपनीज के साथ काम करना है जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ चलें। ये दो चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने ये चीज़ भी देख लेनी है जो सी चीज़ को आप सोर्स कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपने ये एयर फ्रायर अगर सोर्स करना है तो आप पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। लेट्स सपोज कि अगर आप लोकल मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आप ये चीज़ पहले चेक करेंगे कि लोकल मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। आखिर ऐसा तो नहीं है कि लोकल मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू ना हो जितने पर आप खरीद रहे हैं। वैसे ऐसे होता बिल्कुल भी नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि जब आप चाइना से सोर्स कर रहे होते हैं तो लोकल मार्केट में उसकी रेट्स काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं उसकी निस्बत। लेकिन आपने ये चीज़ चेक करनी है कि वो लोकल मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट सेल होती भी है या नहीं होती। अगर तो वो होती है तो ठीक है, या आपके पास एक और चॉइस बन जाती है कि आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं। ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होती है क्योंकि आपने फिर ऑनलाइन सेल करना होता है। तो आप ऑनलाइन मार्केट को चेक करते हो कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये किस हिसाब से बिकेगी, कितनी बिकेगी और क्या हमें ये कितना ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। ये सब कुछ जब आप चेक कर लेंगे तो आपके पास एक ओवरऑल जो एक पाथ व्यू खुल के आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उस पाथ को आपने चेक करना है, उस पाथ को आपने फिर लॉन्ग टर्म लेके चलना है कि हमने ये पाथ जो है वो इस तरीके से लेके चलना है। और ये 1688.com से अगर आप डायरेक्टली सोर्स करते हैं ये आपको 4,200 रुपये की रेंज के आसपास देखने को मिलती है। अब 4,200 रुपये के अंदर और 5,000 रुपये के अंदर जो डिफरेंस है वो है 800 रुपये का। 800 रुपये का डिफरेंस सिंगल पीस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि जब आप अगर 100 पीस की
भी बात करें तो 80,000 रुपये का डिफरेंस बन जाता है, 50 पीस की भी बात करें तो तकरीबन 40,000 रुपये का डिफरेंस बन जाता है। ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट का डिफरेंस है, जो कि ज़ाहिर बात है कि आपके ज़्यादा काम उस टाइम के ऊपर आता होता है जब आप इसी प्रोडक्ट को, जौन सी भी प्रोडक्ट को आप सोर्स कर रहे हैं, इसी सेम प्रोडक्ट को अगर आप डायरेक्टली चाइना से ओवरव्यू पूरे का पूरा देख के चलें कि आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं, 800 रुपये का आपको डिफरेंस आ रहा है, 50 पीस आपने अगर सोर्स करने हैं, लेट्स सपोज के, ये सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो 40,000 रुपये का जो डिफरेंस है ये आपका फ्रेट फॉरवर्डिंग वगैरह के अंदर, बाकी मामला के अंदर एडजस्ट होकर उनकी कॉस्टिंग कम कर देता होता है। जब आप सस्ती सोर्सिंग चाइना से करते हैं, आप अपनी कॉस्टिंग कम करते हैं और वो कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। और प्रॉफिट ज़ाहिर बात है कि मैटर करते हैं इस बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने अगर 30-35 दिन अगर बाईसी आप मंगवाएं तो 30-35 दिन तकरीबन वेट करना पड़ता है। तो वो 30-35 दिन अगर आपने अपनी पेमेंट को बाउंड करना है तो उसका मुकम्मल तौर के ऊपर बेनिफिट आपको ही होना चाहिए। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।